हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 परमेश्वर। एक और बार परमेश्वर ये रात्रि बेला में आपके चरणों में आते हैं। परमेश्वर आपके सन्मुख में आते हैं। आप महान और जीवित और दयालु है परमेश्वर, सामर्थ्य परमेश्वर, असंभव को संभव में बदलने वाला, आश्चर्य कार्य करने वाला, अनुग्रह और दया करने वाला परमेश्वर, आप सामर्थ्य है प्रभु जी। आप जीवित है, आप दयालु है, आप पवित्र और सामर्थ्य, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर। आज एक और बार प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। आज एक और बार नए दिन के नया रात्रि में परमेश्वर आपके चरणों में आने के लिए मदद किया, धन्यवाद। खास करके आज आपने पूरे दिन और आपने पूरे समय संभाल के रखा, हर एक कष्ट और मुसीबत से बचा के रखा परमेश्वर। हम आपके चरणों में, आपके सन्मुख में आते हैं, आपके सानिध्य में आते हैं। आप महान और जीवित और दयालु है और आप पवित्र परमेश्वर। आज हम प्रार्थना करते हैं रात्रि बेला में परमेश्वर, एक एक व्यक्तिगत जीवन में, एक एक लोग के जीवन में बड़ा आशीष और अनुग्रह दीजिए, और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य और शक्ति और पवित्र आत्मा का अभिषेक से भर परमेश्वर। हालेलुया। खास करके आज पूरे ये रात्रि बड़ा आशीष का कारण, अनुग्रह के कारण होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। खास करके परमेश्वर जो लोग बीमार में, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। एक को बीमारी को छू और चंगा कर, अनुग्रह और आशीष का तरस खा परमेश्वर। एक एक व्यक्ति को, एक एक परिवार को, एक एक बाल बच्चों को प्रभु आशीष कर, अनुग्रह करते हैं और कृपा कर परमेश्वर। कितने प्रकार के लोग रोगी है, दुखी है, परेशान है, निराशा में पड़े हैं, उनके लिए हम प्रार्थना और दुआ और विनती करते हैं परमेश्वर। इसी क्षण आपका छेदा हुआ हाथ बढ़ाकर छू और चंगा कर, और तमाम प्रकार का रोग और कष्टों को प्रभु दूर कर। खास करके हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, एक एक परिवार जो निराशा है, एक एक परिवार जो दुखी है, एक एक परिवार जो तकलीफ में, एक एक परिवार इन दिनों में हालेलुया काफ़ी समस्या में, हम उसके लिए प्रार्थना, उसके लिए विनती, उसके लिए दुआ करते हैं परमेश्वर। वो आशीष करने वाला, अनुग्रह करने वाला, दया करने वाला, कृपा करने वाला, सामर्थ्य और बल और शक्ति देने वाला, पवित्र आत्मा का अभिषेक से भरने वाला, दया करने वाला प्रभु, अनुग्रह करने वाला प्रभु, आशीष करने वाला प्रभु, हम धन्यवाद करते, धन्यवाद करते। खास करके हम प्रार्थना, विनती, दुआ करते परमेश्वर। एक एक बहन, एक एक भाई लोग को परमेश्वर इन दिनों में प्रभु का वचन में बैठने के लिए, प्रार्थना में बैठने के लिए, आराधना में बैठने के लिए खास करके हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। कई लोग को शादी नहीं लगते परमेश्वर, शादी के लिए परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं। अच्छा जीवन साथी, अच्छा लाइफ पार्टनर मिलने के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, और बढ़िया परिवार मिलने के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। किसी भी प्रकार का धोखाधड़ी, किसी भी प्रकार का दिक्कत और समस्या ना आने पाए। कई लोग को शादी में प्रभु कई प्रकार की बाधाएं, रुकावटें और समस्या, अड़चन आते, उस सारे अड़चन को, सारे बाधाएं को प्रभु यीशु के नाम से हम दूर करते हैं। प्रभु यीशु के नाम से सारे बंधनों को दूर करते हैं परमेश्वर। कई लोग को परमेश्वर शादी करने में लोग भेदभाव करते हैं परमेश्वर। ओ परमेश्वर हालेलुया, गोरा और काला ऐसा रंग परमेश्वर, लेकिन ऐसा नहीं प्रभु। सारे इंसान को, सारे मानव को बनाए हुआ परमेश्वर आप है। और ख़ास करके मसीह में लोग शादी करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, मसीह में शादी होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। खास करके प्रभु जी धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। कई लोग को परमेश्वर शादी लगता है, लेकिन परमेश्वर से हो नहीं पाता है। और प्रभु हम प्रार्थना करते, कई लोग गरीब परिवार है, कई लोग ऐसे परिवार है जो अपने बच्चे को शादी करने के लिए चाहते हैं, लेकिन उन लोग के पास पैसे नहीं है परमेश्वर। वो दिक्कतें है, रुकावट है, सारे दिक्कत को, रुकावट को इन दिनों में हम प्रार्थना करते यीशु के नाम से दूर होने के लिए हम प्रार्थना करते। हालेलुया हालेलुया। जितनी भी शादी में और बाधाएं आ रही है परमेश्वर, सारे बाधाओं को, सारे रुकावट को आप प्रभु यीशु के नाम से दूर करिए। खास करके हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। खास करके प्रभु जी हम दुआ और विनती करते हैं। कई लोगों परमेश्वर बाल बच्चा नहीं है, कई लोगों को संतान नहीं है, कई लोग बहुत इलाज कर रहे हैं, डॉक्टर को दिखा रहे हैं, फिर भी परमेश्वर कोई भी संतान नहीं होता है परमेश्वर। ऐसा लोग के लिए, ऐसे परिवार के लिए, ऐसे हम लोग के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। हालेलुया। लोगों को संतान मिलने के लिए, लोगों को बच्चा मिलने के लिए, लोगों के बच्चा मिलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। हालेलुया। सारे रुकावट को, सारे दिक्कत को, सारे बाधाओं को प्रभु आप दूर कर, प्रभु आप तरस खा, प्रभु आप दया कर, प्रभु आप अनुग्रह कर, प्रभु आप आशीष कर, प्रभु आप कृपा कर, प्रभु आप दया कर।
हालेलुया हालेलुया। आपके नाम की महिमा होने के लिए, आपके नाम की स्तुति होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर एक एक परिवार का जीवन में अद्भुत गवाही दे। एक एक परिवार के हृदय को खोल और मन को बदल। परमेश्वर एक एक परिवार आप में बैठने के लिए, विश्वास में बैठने के लिए, प्रार्थना में बैठने के लिए, आराधना में बैठने के लिए, और प्रभु आपके साथ आगे चलने के लिए, आपके साथ जीवन बिताने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। कई ऐसे परिवार में, कई ऐसे लोग में बहुत दिक्कत है, कई परेशानी है, कई रुकावट है, कई समस्या है। परमेश्वर सारी समस्याओं को, कई रुकावटों को, सारी प्रकार का बाधाएं को, सारी निराशाएं को, सारी दुखद को, सारे परेशानी को, सारे दुख और तकलीफ को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना और विनती और दुआ करते सब प्रभु यीशु के नाम से दूर कर। खास करके परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं एक एक परिवार के जीवन में अद्भुत और गवाही दे। खास करके परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं हल्लेलुया हल्लेलुया प्रभु, हल्लेलुया हल्लेलुया। एक एक को जीवन को बोल और बदल और बातचीत कर। खास करके कई परिवार का लोग परमेश्वर नशे में है, गलत में है, पाप में है, गंजेड़ी में है और बुराई में फंसे हुए हैं और प्रभु आपसे दूर है। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु सारे हालेलुया ओ गलत नशेड़ी की आदत और हालेलुया और प्रभु शराब का आदत सब प्रभु यीशु के नाम से दूर होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु एक एक का मन, एक एक हृदय को छू, एक एक का मन को बदल। और परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम दुआ करते हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं एक एक का परिवार में शांति दे, खुशी दे, आनंद दे यीशु के नाम से। प्रभु नियंत्रण प्रार्थना में एक एक लोग को, हम लोग को देने में मदद करते। धन्यवाद। खास करके इन दिनों में ओमिक्रॉन जो वायरस चला है, इसी में परमेश्वर किसी लोग को भी परमेश्वर वो दिक्कत ना होने पाए। परमेश्वर लोग को हर एक प्रकार का इन्फेक्शन से, शैतानिक हरकत से, पाप से और परमेश्वर अंधकार की ताकत से बचाइए परमेश्वर। खास करके हम प्रार्थना करते हैं, खास करके हम दुआ करते हैं किसी को भी कोई इन्फेक्शन और दिक्कत और परेशानी ना होने पाए। सबको प्रभु आप चंगा कर, सबको आप प्रभु छुटकारा कर। आपका छेदा हुआ हाथ बढ़ाकर, अनुग्रह का हाथ बढ़ाकर, सामर्थ्य हाथ बढ़ाकर, प्रभु का हाथ बढ़ाकर प्रभु छूले, चंगा कर। इन दिनों में लोग यात्रा में करते हैं, आने जाने में परमेश्वर किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन से, किसी प्रकार का रोग से, किसी भी प्रकार का दिक्कत से परमेश्वर किसी भी प्रकार का दिक्कत ना होने पाए। सबको बचाइए, आशीष दे, अनुग्रह दे पिता। धन्यवाद। आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु, आप प्रार्थना सुनता है। धन्यवाद यीशु के नाम से, आमीन आमीन हालेलुया। आज रात में कितने लोग इस प्रार्थना में जुड़े हैं, कितने लोग इस प्रार्थना में शामिल है, सबको मैं प्रभु को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ। मेरे प्रियो, आप कहीं भी यात्रा करें, कहीं भी जाएं, आप एक बात ज़रूर याद रखें कि जो गवर्नमेंट, जो सरकार हमें गाइडलाइंस देती है उस बात को हम ज़रूर मानें, लेकिन साथ साथ हम परमेश्वर से भी प्रार्थना करें, परमेश्वर से भी दुआ करें, परमेश्वर से भी विनती करें। क्योंकि मैं आपको एक बात बताने के लिए चाहता हूँ मेरे प्रियो, एक घटना बताने के लिए चाहता हूँ। रामेश्वर में एक बड़ा पुल है। वो ऐसा एक पुल है, समुद्र के बीच में एक पुल है, जो है कि नीचे से पानी का जहाज़ जाता है और उसके बाद उस पुल के ऊपर से ट्रेन गुजरता है। करीब आज से बहुत साल पहले की एक घटना है कि एक वहाँ पे एक पुल को उठाने वाला एक गेटमैन को रखा गया था। और जब शिप, जहाज़, पानी का जहाज़ आता है तब वो क्या करते थे, वो पुल को उठाते थे ताकि वो जहाज़, शिप पार हो जाए। और जब कोई ट्रेन आता था तो उसी पुल को, पटरी को बराबर करके नीचे करते थे तो वो जहाज़ ट्रेन पार होता था। इसी करने का दौरान एक दिन ऐसा हुआ कि उनका बेटा, उन्हीं के साथ इकलौता उनका बेटा था, उनका बेटा उनके पास आया। वो उनका बेटा आकर के बोला, पिताजी आप कैसे हैं, ठीक है। वो नाश्ता लेकर के ऐसा कुछ आया पिताजी से मिलने के लिए। वही पिता का इकलौता बेटा था। तभी क्या हो गया, एक सिप आ गया। सिप आने का समय पिता ने क्या किया, जल्दी जो है तो वो क्या किया, ट्रैक को उठा करके पुल को सीधा खड़ा कर दिया, पटरी को वाला पुल को हटा करके सीधा ट्रैक को खड़ा किया और जो है तो शिप पार हो गया। उसके बाद पिताजी कुछ काम में बच गया और उतने में ही
वो ट्रेन का क्या आ गया, सिग्नल आ गया, ट्रेन आ रहा है। तभी ये पिताजी ने क्या किया, पुल को फिर से बराबर करने का सोचा। तभी उनका बेटा का शरीर, हाथ, जो बेटा वो क्या पुल में गिर जाता है, फंस जाता है। उसी के बीच में वो क्या देखता है, ट्रेन आ रहा है और दूसरा उनका बेटा उसी पुल में नीचे फंस गया है, गिर गया है। लोग वो सोचा, मैं किसको बचाऊं, मेरा बेटा को बचाऊं या मेरे पति को बचाओ, मैं किसको बचाऊं, मैं किसको संभालूं, मैं किसको करूं। कई प्रकार का उसके जीवन में एक बड़ा चेतावनी आ गया, एक बड़ा जो तो समस्या आ गया, मैं किसको बचाऊं। लेकिन वो व्यक्ति ने क्या किया, अपना हृदय के ऊपर एक पत्थर का हृदय समझ करके वो क्या किया, वो पुल को बराबर कर दिया। वो मशीन के अंदर उनका बच्चा पीस पीस हो गया और ट्रेन तेज़ी से पार होकर के चला गया। ट्रेन में कई लोग अच्छे लोग थे, कई लोग बुरे लोग थे, कई लोग उसी में दुखी लोग थे, कई लोग निराश लोग थे, कई लोग गलत काम करने वाले लोग थे। वो ट्रेन में बहुत सारे लोग अपना आनंद से क्या हो गए, ट्रेन में पार होकर के चले गए। अगर सोचिए वो पिता अपने बच्चा को वहाँ पर बलिदान ना करता तो उसी ट्रेन में लाखों लोग मारे जाते। लेकिन उसी ट्रेन में सफ़र करने वालों को किसी को ये नहीं पता है कि मेरा जीवन बचाने के लिए, मेरा खुशी के लिए, मेरी आशीष के लिए, मेरी शांति के लिए किसी ने अपना जीवन दिया। मेरे प्रियो, ठीक इसी प्रकार आज से 2000 हालेलुया 22 साल पहले प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग का परमेश्वर का इकलौता पुत्र बन के ये धरती में आकर के वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा, ताकि जो कोई उस परमेश्वर पे विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। इसीलिए यूहन्ना 3:16 में लिखा है, हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाएगा। मेरे प्रियो, अगर आज आप यीशु मसीह को विश्वास करते हैं तो आप परमेश्वर पे से प्रार्थना करते तो आपका जीवन में क्या निराशा है, तो आपका जीवन में क्या दुख है, तो क्या परेशानी हो, तो वो आपके जीवन में नई आशीष को देने वाला है, नई अनुग्रह को देने वाला है। इसलिए यूहन्ना सुसमाचार 1:12 में लिखा है, और जितनों ने उसे विश्वास किया अर्थात उसके नाम पे उसे ग्रहण किया उन्हें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया। आज आपको कोई प्यार नहीं करता है, आज आपको कोई नहीं मानता, आप इससे मत घबराइए। लेकिन एक बात याद रखें, आपको प्रेम करने वाला, आपको संभालने वाला, आपको चलाने वाला, आपके साथ रहने वाला एक परमेश्वर जीवित है और उस परमेश्वर के साथ चले। मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन, हालेलुया। आइए दुआ करेंगे। प्रभु इतना समय वचन के लिए प्रभु धन्यवाद। आज एक को प्रभु आशीष कर, अनुग्रह कर। आज रात अच्छे मीठी नींद और दर्शन दे प्रभु, आपके साथ चल कर के जीवन बिताने के लिए मदद सहायता कर। आपके हाथ में सौंपते यीशु के नाम से, आमीन, आमीन, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू।